मैं आत्मा हूं और ये कार्य कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहा हूं। तो ये क्लियरली कॉन्शियसनेस, तो अर्थात वो आत्माएं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ आ रही है दीदी, क्लियर है। हाँ, वो आत्माएं जिसको इतना क्लियरली हो फीलिंग कि मैं आत्मा हूं, ये रोल प्ले कर रही हूँ। रोल और सोल का डिफरेंस जितना क्लियर होगा उतना मेरी सत्युग की स्थिति के नजदीक है। ठीक है, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 27:8 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। किस किस को आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है दीदी। अच्छा, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। अच्छा, प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? परमात्मा के बारे में कौन सी वंडरफुल बात जानते हो? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं, वो बात उनके समझ से बाहर है। कि परमात्मा भी बिंदु है, सूक्ष्म बिंदु है। बाबा कह रहे तुम कहते हो, अब हम क्या कहते हैं? जैसे आत्मा ज्योतिर्बिंदु, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। निराकार है वो ये मानते हैं, लेकिन जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, साइज में फर्क नहीं है। आत्मा मतलब ही साइज सेम होगा। ये वंडरफुल बातें मनुष्य की समझ से बाहर है। कई बच्चे इसमें भी मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मूंझो नहीं, मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। पॉइंट ऑफ लाइट थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ओवल शेप बना लो। जो बिंदु मुश्किल होती है, याद जरूर करना है बिंदु। अच्छा, गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। और दीदी, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, कल का सूरज मजबूर नहीं। कल का सूरज मजबूर नहीं। और राही थक मत जाना, राही थक मत जाना। इतना ही याद है बस। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। आत्म अभिमानी है, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट सुन रही हूँ। तो आत्म अभिमानी होकर बैठना है। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते हैं कि आत्म अभिमानी हो बैठो, कोई नहीं समझाता है। वो केवल भाइयों और बहनों कह दो यही काफी है। हमको ये फील कराए कि तुम भाई बहन हो, वो भी नहीं होता है। महिलाएं, हाँ, सब जगह यही बोलते हैं। लेडीज मतलब
ये वर्ड ही अच्छा नहीं लगता, ये तो इंसल्टिंग वर्ड्स है। नहीं, कोई कहते हैं ना वहां लेडीज बहुत, कभी क्लास में नए नए होते हैं ना, हमने कहा शिव शक्तियां बोलो, या चलो वो नए हैं तो बहनें बोलो, लेडीज थोड़ी है कोई यहाँ। यहाँ सब शिव शक्तियां है। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो, ये एक बाप ही समझाते, और किसको कहने नहीं आएगा, यह युक्ति कोई बता ही नहीं सकेंगे। देखो अब सारा समय मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट सुन रही हूँ, बुद्धि रूपी नेत्र से देखते जाए। अच्छा, कब बैरिस्टर, कब आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारणा होती है, बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे ना। टाइटल दिया है तो कर्म करेंगे वैसा। वह है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्माभिमानी बनना है। जितनी बार आत्मा वर्ड आया उतनी बार एकदम बिंदु पर फोकस आ जाए। काउंट करिए आज कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गए आज। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बताना किसको मैक्सिमम याद आया। देह अभिमान नहीं रखना है, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां सुनने और सुनाने वाले दोनों देही मतलब आत्मा अभिमानी हो। याद आया आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, काउंट करना, यहाँ वालों को तो ज्यादा ध्यान रखना। तो बाबा कहते और कोई जगह है ही नहीं कि जहाँ ये फील कराते हैं। बोलते हैं आत्मा हो, फील कराते कि आत्मा हो। तो बाबा कहते बाप तो है ही निराकार, वो आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे आत्माभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। कैसे? देह का भान नहीं, लेकिन ये तो पता है ना मैं विश्व महाराज हूँ, मैं आत्मा ये रोल प्ले कर रही हूँ। फिर भी देह भान तो रहता है ना। सॉरी, भल लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्माभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते, लक्ष्मी नारायण ये ज्ञान नहीं दे सकते। देखो कितना क्लियर बाबा ने बताया। देह भान रहता है मतलब देह धारण की हुई है आत्मा, ये तो क्लियर है ना। देह अभिमान नहीं है, मतलब इतना तो पता है ना कि देह धारण किया है। एक्चुअली निराकार को तो ये भी नहीं है ना कि मैं देह धारण किया है। मैं इतना सोल कॉन्शियस है अब शिव बाबा। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते। आत्मा को धारण करना होता है, आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते। ये तुम बच्चे जानते हो, डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। अच्छा, स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। और फिर पुरानी दुनिया हेल नरक का विनाश, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी ये महाभारी महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना।
कंस्ट्रक्शन कब करते हैं तो नए कई कर होता है ना कंस्ट्रक्शन, पुरानों का कंस्ट्रक्शन होता है, रेनोवेशन कहो, कंस्ट्रक्शन कहो, नई का ही करेंगे। और फिर उस समय लेटेस्ट है। अब आज जो रेनोवेशन करेंगे, चाहे मार्बल उस समय बहुत था, लेकिन आज क्या यूज करेंगे? आज का जो लेटेस्ट पत्थर है वो यूज करेंगे ना, वो भी अच्छा था। तो परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करता है, तो वो आज के समय जो गुणों की जरूरत है उस नई दुनिया के लिए, वो गुण बताएंगे ना। अब कोई कहे पवित्रता तो शास्त्र में बोली नहीं है, उस समय चल गया, इसलिए उस द्वापर युग में जरूरत नहीं थी इतनी पवित्रता की। जरूरत थी क्या? इतनी नहीं थी। अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये लेटेस्ट है नई दुनिया के लिए, ये सबसे बड़ा मटेरियल है। तो फिर वो उसी के लिए फिर बोलना पड़ेगा ना। मतलब वो जरूरत भी नहीं थी ना उस समय, इतने थे भी नहीं इम्प्योर। पुराने हैं लेकिन प्योरिटी में, हाँ नहीं, पवित्रता के लिए कुछ नहीं है, वो सब ठीक है। संयम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन एम्फोसाइज नहीं किया है इसमें, फोकस नहीं किया पूरा। तभी तो ये हाल हो गया, नहीं तो हेल्प हो जाती बाबा को भी इतना शास्त्र। हाँ हाँ, फिर बाबा भी नहीं आता। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन। कलयुग है, पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर होना है। विनाश की निशानी ये महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश। तो बाबा कह रहे यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना, बेहद का विनाश, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और बेहद की स्थापना। तो बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास करेंगे। नया चाहिए भाई, जमाना बहुत खराब है, मतलब जमाना नहीं चाहिए, नया चाहिए। दुनिया में कौन बोलते हैं जमाना बहुत खराब है? आप पूछना अपने रिलेटिव्स को, कोई कहता है कि जमाना बहुत खराब है? सब रिलेटिव्स कहते हैं ना। तो उनको बोलो अच्छा जमाना चाहिए, पूछो उनको। जमाना खराब है ना, कोई चीज खराब है तो हम क्या कहते हैं, भाई अच्छी दो, फिर अच्छा चाहिए, पूछो। तो फिर नया अच्छा कहाँ होगा? इसी जमाने में जो चीज खराब है वही चीज, मतलब ये मकान बहुत खराब है, अच्छा चाहिए, और कोई दूसरा अवेलेबल नहीं है, यही है, इसी को ठीक करना होगा। तो फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं। आजकल ये बड़ा चल रहा है ना, वही स्टार्स आकर मिले हैं जो महाभारत के समय के स्टार्स है। ये बताते हैं महाभारत लड़ाई के समय के जो स्टार्स है वो अभी आकर वो सारा क्या बोलते कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ, ये बताते साइंस में, साइंटिस्ट बताते, हाँ एस्ट्रोलॉजर साइंटिस्ट बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर विशेषकर इस पर बताते हैं। वो उनको वो नहीं, वो पूछना। एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर को हमने बुलाया था वर्कशॉप में, किसने अटेंड किया था? एक एस्ट्रोलॉजर है, उसने बहुत पता नहीं कितने पूरे विजिटिंग कार्ड उसके इतने सारे एस्ट्रोलॉजी के डिग्री से भरी हुई है। तो उन लोग सब ये बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बाबा कहते हैं हमने टॉपिक रखा था
कर्म एंड भाग्य। वो भाग्य के बारे में बता रहे थे और हम कर्म के बारे में बता रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि वो वही सारे स्टार्स आकर मिले हैं। अच्छा, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय के थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है, भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। जो सीढ़ी का चित्र है ना, तो उसमें भारत के उत्थान और पतन, बाबा कहते हैं ये कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। सीढ़ी का चित्र में कल्प कल्प का अक्षर नहीं है ना, देखा होगा तो आप लोगों ने। अच्छा, नहीं है, नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि सीढ़ी का चित्र है, मतलब उसमें उत्थान और पतन की बात कही है, पर कल्प कल्प का अक्षर नहीं कहा है। देखते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों का नाटक, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि में, बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्मा यहाँ शरीर धारण करती है पाठ बजाने। देखो इसमें अ वंडरफुल भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी, अद्भुत कहानी। कल्प अक्षर लिखा ही नहीं है इसमें। बाबा कहते ये ऐड करो, फिर नहीं ऐड किया होगा भाई ने। ठीक है, देख लिया, कहाँ ऐड करे, सोचो। एक्चुअली कल्प है ना, रोटेशन में इजी हो जाता है उसको समझाना। इसमें डाउनफॉल का बताया शुरू से लेकर, तो अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। हु इज हु शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा ये नॉलेज मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा हो गया, बस पूरा हो रहा है। अभी हम वापस जाते, वैसे ही जब ड्रामा फिल्म का आधा घंटा बचा होता है, फिर क्या तैयारी होती है, सिर्फ आधा घंटा बचा है, पता है इसके बाद जाना है। बल्कि पहले से ही ये मधुबन में ना बाबा जाने वाले हैं तो उसके पहले से तैयारी हो जाती कि भाई निकलना है मुझे, क्योंकि फिर वहां भीड़ हो जाएगी। भोजन के भंडारे में चले जाते हैं। तो कोई भी चीज का सर्टन होता है ना, तो पहले से तैयारी कर लेते कि नहीं, मतलब रेडी रहते हैं कि बस अब वो पैकिंग तो शुरू कर ही देते। वो 3 घंटे से 4 घंटे से बाबा मिलन में सब चीजें बिखरे हुए थे, बैग है, नोटबुक है, उठाना तो शुरू कर ही देते हैं ना, करते कि नहीं? क्यों? क्योंकि बस अब खत्म होना है। बताओ, पैकिंग शुरू हुई है, समेटना शुरू हुआ या विस्तार शुरू चल रहा है? इधर का विस्तार, बुद्धि का। और अगर बुद्धि का विस्तार नहीं होगा ना, तो फिर ऑटोमेटिकली बाहर भी समेटने की फीलिंग रहेगी। विस्तार करने का नेचर नो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु वापस जाने के क्राइटेरिया 1 समेटना, सेकंड परंतु पतित कोई वापस जा न सके, प्योर होना ही पड़ेगा। नहीं तो इतने जप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए तो गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा के लिए कहते हैं पतित पावनी, यमुना के लिए कहते हैं पतित पावनी। यही बात है ना। अब सोचो ये सब क्यों गंगा के लिए कहते हैं पतित पावनी?
तो रोग मुक्त बोले ना गंगा जल, पावन और रोग, हाँ, तो फिर नाम पतित पावनी क्यों बोला? पवित्र दीदी, हम बनने लोग के लिए हैं गंगा स्नान करने जाते। हाँ जी, हमें निर्जय बन कह रही थी। ज्ञान गंगा है हम। मैं कहती हम ज्ञान गंगा हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब ये यादगार अभी का है ना, इसलिए। परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा ही नहीं सकते। वापस जाना है। देखो, रिटर्न जर्नी जो करेंगे, ये सब करेंगे, प्योर बनना ही पड़ेगा। ड्रामा बनाएगा और नहीं, एक है ज्ञान से बनेंगे, दूसरा है योग से बनेंगे, तीसरा है एक्सपीरियंस से बनेंगे दूसरों के। जब हम अनुभव सुनते हैं, अच्छा ये बच्चे ऐसे है, ये है ऐसे है, इन्होंने ऐसा जीवन जिया। और फोर्थ है सजाओं से बनेंगे, डंडे खाए फिर बनो। तो अब चॉइस है अपनी, कौन से मेथड से पवित्र बनना है। तो बाबा कहते, बाप ने समझाया वापिस कोई जाता ही नहीं है। सब एक्टर्स यहाँ ही हैं, अभी नाटक पूरा होता है। गपोड़े तो बहुत लगाते, फलाने पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। अभी तो नाटक पूरा होता है, तो सभी स्टेज पर है, खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद है। मनुष्य को पता ही नहीं कि बौद्धिक क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है, ऊपर से, वह इस समय ऊपर से जो भी आत्माएं यहाँ आई है, वह इस समय क्या स्टेटस है उनकी? यही है। नहीं, वो तो आ गई यहाँ, तमोगुनी। तमो प्रधान, तमो प्रधान हर आत्मा की। इसका मतलब जो भी आत्मा ऊपर से आई है अभी, क्योंकि सृष्टि की तमो प्रधान स्टेज मतलब क्या? दीवारों की स्टेज तो नहीं है ना, नदियों की तमो प्रधानता तो नहीं है, सृष्टि की तमो प्रधानता है। मनुष्यों अभी की अभी जो तमो जन्म लिया है वो, पर उसकी भी इवेंचुअली उसकी भी तमो प्रधान स्टेज होनी है, फास्ट 5 साल। तो ये क्लियर हुआ। तो जो भी आत्माएं आ चुकी, अगर 2500 साल पहले आई है, तो अभी उसकी स्टेटस क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊपर तो वापस गई नहीं, ये तो एग्रीड है सबको। राजू बहन एग्रीड, छाया बहन एग्रीड। हाँ, ऊपर गई नहीं, तो इसका मतलब अगर ऊपर नहीं गई तो यही है, और अगर यहाँ है तो स्टेटस क्या है? हर आत्मा को अपने उच्चतम स्तर से नीचे गिरना ही है। तो दीदी, बाबा ने कहा कि जो यज्ञ है, यज्ञ में जो आत्माएं हैं उनमें भी कुछ का डाउनफॉल होगा, यज्ञ में से वो छटेंगे, करेंगे, बिखरेंगे। वापस पूछ करो कि जो यज्ञ है जो 1936 में स्थापित हुआ, उस समय जो यज्ञ का स्तर था, उसमें से जो और अभी आत्माएं हैं जो यज्ञ में जो हैं, उनमें से भी कुछों की डाउनफॉल वापस होगी, वो अपने स्तर से नीचे गिरेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। वो तो हर कोई का इंडिविजुअल पुरुषार्थ। इंडिविजुअल का हम बात कर रहे हैं, टोटल यज्ञ तो ऊपर नहीं, जाना ही मतलब वो जाना है। तो चलता रहता है। ये क्या होता है, ये कहानी है दीवे की और तूफान की, गिरना संभलना, वो तो चलता रहता है। हाँ, आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी, कल किसने कहा ना मेरे को माया आ गई, परसों माया आ गई, कल बहुत अच्छी स्थिति थी, ये तो चलता रहता है। तो इससे कोई कनेक्शन नहीं, वो तो इंडिविजुअल है। क्वेश्चन है कि 5000 साल वाली आत्मा 5000 इसमें ड्यूरेशन में पहली बार जन्म ली, या जो आत्मा घूम रही है, तो इसकी पहचान क्या है? ये बाबा ने हमें ड्यूटी नहीं दी है।
ये कोई ड्यूटी नहीं है और ये कोई पहचान, मतलब ये है इन अगर सिंपल सिम्टम ये है कि उस आत्मा को मतलब बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है, काफी कुछ रिचनेस है अभी, मतलब बाहर की उपलब्धियां काफी है, तो इसका प्रूफ है कि वो अभी अभी की आत्मा है। मतलब जनरली वो अभी अभी इतनी कलयुग में भी उसको बहुत कुछ प्राप्तियां है, फॉर्च्यून को वो एंजॉय कर रही है, तो वो अभी की आत्मा है, मतलब लास्ट वाली जन्म वाली। पर अब वो एक ही जन्म में सबसे बड़ा चारों स्टेजेस में जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब वो अभी अभी आया है, 11th प्लेयर है ना, अभी अभी आया है, 50 ओवर कंप्लीट होने में है, 1 ओवर बचा है, अभी अभी आया है, जोश तो होगा ना उसको, देख भी रहा है कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी भी है, पर कितना है, टाइम कितना है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो सोचता है उसकी कैपेसिटी उतनी है बस। तो बेशक उसमें प्रॉब्लम क्या बोलते हैं उसको, फॉर्च्यून बहुत दिख रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरेबिलिटी नहीं है उसको, फॉर्च्यून है बहुत। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो आत्मा ऊपर से यहाँ आई है, वो इस समय सब तमो प्रधान है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे, बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते, कहते भी ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है, ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है, बाप ही आकर समझाते कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है, ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ जैसे दिखाते प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाती है कि ये पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना, बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते, दिखाते पीपल के पत्ते पर सागर में आया। एक्चुअली जितने भी अवतार की भी बात कही, चलो आया, आने के लिए मत्स्य अवतार, वरा अवतार आदि आदि, लेकिन एक फॉर्मल कुछ उसकी हिस्ट्री बताओ ना। मत्स्य अवतार लिया, वो मत्स्य हुआ और फिर बाद में बढ़ता गया, फिर वो नाव आएगी, फिर वो, मतलब ये कोई स्टोरी ये कंप्लीट तो नहीं है ना, इससे हमारा पूरा एक जैसे एक फिल्म है, अब थोड़ा से शॉर्ट्स बताओ, तो उससे एस्टेब्लिश नहीं कर सकते ना कि मॉरल क्या हो रहा है, क्या कहानी है, कैसे करना है, तो 2-3 शॉर्ट से। तो मत्स्य अवतार में बता दिया ये, वरा अवतार में बता दिया ये, बस उससे पूरा उनका आना जस्टिफाई नहीं होता। तो बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो तब जबकि सृष्टि पतित है, तो नई और आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते। बाबा कितना क्लियरली हर चीज बताते, सतयुग में ऐसा था, इतना चला, ये स्टेजेस थी, फिर त्रेता, मतलब पूरी अगर स्टोरी देखो। अच्छा, दिखाते कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ये है ठीक बात, ये राइट बात है, पीपल के पत्ते पर सागर में आया, क्या पीछे इसके पीछे का रहस्य ज्ञान का, जो नए हैं बताए, पुरानों कुछ तो पता ही होगा। पीपल के पत्ते पर सागर में श्री कृष्ण आया, अंगूठा चूसता हुआ। बोलो बोलो, कौन बोल सकते है? याद ही नहीं होगा किसी को। ये लो कहानी। हाँ, सुमन बहन बोलो। नहीं पता, चलो फास्ट मनु बहन। पीपल के पत्ते के जैसे भारत आकार हो जाता है भारत ये का, सुपर एडवांस पीपल के पत्ते जैसा था। आकार हो स्वर- जाता है। सुमन जी ने ठीक बताया है कि पीपल के पत्ते का जैसा भारत का आकार नक्शा हो जाता है। आकार था। भारत का आकार था। हाँ, कब जब सृष्टि सृष्टि का विनाश होता है। में जब शुरू हाँ, में जब करते हैं। सृष्टि का विनाश हुआ और
मतलब तब जलमयी सृष्टि सतमी हुई, जलमय सृष्टि। जलमयी। उसमें भारत का जो आकार था भारत का वो शेप जो पीपल थे के पत्ते के तरह था, राइट है। और उसमें फिर योग बल से पहला बच्चा श्री कृष्ण का जन्म। तो ये उसके पीछे रहस्य है। अब बाबा कहते हैं ना, अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्चा पीपल के पत्ते पर लेटा हुआ हो और दीदी सागर में, अंगूठा मुंह में पैर का डालने का क्या मतलब मतलब? छोटा सा बच्चा बताया, वो तो उसका कुछ इतना नहीं है। अंगूठा चूसना मतलब क्या है, बहुत बड़े अंगूठा रिलैक्स है, चूसते रिलैक्स है, आनंद में है। और एकदम आराम से, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। जब योग बल से सृष्टि की पैदाइश शुरू हो जाती, वो गर्भ जेल नहीं रहता, वो नाम हो जाता है गर्भ महल। तो अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। महल है देखो, सत्युग में जो भी बच्चे होते हैं वो गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते पर बैठ दिखाया। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते। यहाँ गर्भ जेल में रहते, तब कहते हमको बाहर निकालो, जो कि गर्भ जेल है ना। फिर हम पाप नहीं करेंगे, परंतु रावण की दुनिया में तो पाप होते ही नहीं, फिर भी पाप करने लग पड़ते। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। जेल बर्ड्स की बाबा ने कहा आधा कल्प हम जेल बर्ड्स है, क्योंकि गर्भ जेल, बेशक फिजिकल जेल तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये गर्भ जेल में तो सब जाते। तो आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। जेल बर्ड्स किसे कहते हैं, जो बार बार जाते रहते। इसलिए बाबा कहते तुम जेल बर्ड्स हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो फेमस है ना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार खल दुस्तारी। जीवन बंधन भी तो जेल ही होता हाँ, बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है ये रावण राज्य है, वहां तो ये बातें होती ही नहीं, वो है ही राम राज्य। वहां न गर्भ जेल है और न वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, क्योंकि गर्भ जेल में आए ना तो ये भी जेल हो। लेकिन वहां गर्भ जेल ही नहीं है तो ये जेल हो ही नहीं सकता। मतलब जो आत्मा पतित वे से पतित रहेगी, भ्रष्टाचार से जिनकी पैदाइश होगी, वो आत्मा का चांसेस है कि वो नेगेटिव कर्म करेगी। लेकिन जिनकी पैदाइश ही श्रेष्ठाचार से होती है, पवित्रता से, वो तो कभी भी संकल्प मात्र भी गलत नहीं कर सकते। संस्कार वही लेके आएगी। तो डबल जेल है, इसलिए बाबा रूट कॉज पे अटैक करते हैं। सारा रूट कॉज क्या, कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते तुम बच्चे भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुकाल से अलग हो रही है। अच्छा, अब ये अच्छा गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब कौन सी आत्मा बहुत काल से अलग है। ब्रह्मा बाबा की। दीपिका दीपिका अनम्यूट करो। हाँ मैं ना बोलो, आगे नए बोलो। ब्रह्मा बाबा की। जो शुरू में आया। श्री कृष्ण की पुरानों मतलब को तो पता हम है। बच्चे हम बच्चे आत्माएं हम हैं जो 84 जन्म लिए थे। हाँ वेरी, इसके पीछे ये है कि जो आत्मा, जिन आत्माओं ने 84 जन्म लिया, वो आत्मा अलग रहे बहुकाल। जन्म लिए। और इसीलिए जो बहुत दूर रहता है ना, विदेश से आता है बहुत दूर 3-4 साल के बाद, वो क्या चाहता है, मुझे कहीं आउटिंग नहीं जाना, पेरेंट्स के पास रहना है मुझे, मैं बहुत बात आ जाऊं, उनका दिल करेगा। तो हम आत्माओं का दिल करता है कि बस बाबा की याद में बैठे, क्योंकि 84 जन्मों से अलग है ना। तो बाबा कहते हैं
तो उसका भी हिसाब चाहिए। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही है? चलो इसमें हमारे फरिश्ता फैमिली में कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही है? बहुत काल से। 1 2, ये क्या सोच सोच के उत्तर दे रहे? 3, चलो है काफी है। बहुत काल से बहुत दूर। अब मैं नहीं छोड़ूंगी। अब 1 मिनट भी मिलता है ना बाबा आपके साथ, और सिर्फ संगम युग में है, फिर तो गया। सत्युग में भी बाबा नहीं होगा, सिर्फ संगम युग। तो बाबा कहते हैं इन बहुत काल, तो उसका भी हिसाब चाहिए। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है पाठ बजाने, अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके जाते। उन्हों के चित्र निशानियां रहती है। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेवन बनता है, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता मूत पलीती मनुष्य है ना, जिसको उस घर में रहना है वही तो घर के लिए खर्चा करेगा। ऐसा ही होता है ना, तुमको रहना है तुम खर्चा करो। नई दुनिया में हमको रहना है तो खर्चा कौन करेंगे? गुणों की धारणा, नियमों का पालना कौन करेगा? जिसको नई दुनिया में रहना, नई दुनिया के कंस्ट्रक्शन का काम वही तो काम करेंगे। तो बाबा इसलिए कहते पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता मूत पलिति मनुष्य है ना, भगवानुवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। यह भी गायन है, यह इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म। इसमें बच्चे पवित्र बनना है, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। अंतिम जन्म का अंतिम समय, इस जन्म का भी लास्ट टाइम चल रहा है। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसलिए बच्चे प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है, उसके पहले बन जाना वो इम्पोर्टेंट है। 31 मार्च के पहले टैक्स पे कर दो, ऐसा ही होता है ना, एक दिन भी आगे पीछे नहीं चलेगा। तो पहले पवित्र। अच्छा, 2 बातें हैं, एक है विनाश होना है इसलिए पवित्र बन रहे, एक है नई दुनिया में जाना है इसलिए पवित्र बन रहे। क्या है? बाबा ने अभी कहा कि विनाश तो होना है इसलिए बच्चे पवित्र बने। अब हम बताओ हमारा कौन सा स्टाइल है? फर्स्ट 1 2, विनाश होना इसलिए, 1 नई दुनिया में जाना इसलिए। बाबा ने भी एक्चुअली यही कहा है कि विनाश के बाद नई दुनिया बनेगी, इससे पवित्र बनो। हाँ, तो आप अपना बताओ ना। नई दुनिया में जाने के लिए, सारे विक्ट्री वाले हैं, नई सारे दुनिया में जाने के लिए, वी वाले हैं सब, हमें जाने के लिए। तो ये फरिश्ता फैमिली तो सारे शुरू में आ जाएंगे। 100 राजा तो पक्के श्री वहां के सत्युग के, है ना। बाबा को कह दो इधर ही मेहनत करो, ज्यादा और जगह करने की जरूरत। वेरी गुड। नई दुनिया में जाना है इसलिए पवित्र बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो सुनते हैं, सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे, बहुत कड़ा मौत है, देख भी नहीं सकेंगे।
आगे देखो, कोई का ऑपरेशन होता है तो जो कमजोर लोग ठहरते ही नहीं है, गिर पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते। हाँ नहीं, ये अलग है ना, बाबा कह रहे कि जैसे कोई मतलब ऑपरेशन होता है ना तो देख नहीं सकते ना, तो कैसा विनाश होगा सोचो। बाबा कहते हैं विनाश के कई चिन्ह दिखाते हैं ना, खून की नदियां बहेगी। तो इसलिए कितना हमको इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स इमोशंस होना पड़ेगा। विनाश की तैयारी, वो दर्द में है मुझे, वो टेंशन में है मुझे टेंशन हो रहा है, वो नाराज है मैं नाराज हो जाऊं, ये डिपेंडेंसी बहुत धोखा देगी विनाश के साथ। हेल्प नहीं कर सकेंगे और ही खराब हो जाएंगे बस। हाँ तो इसलिए वो पवित्रता में हमने प्रैक्टिस किया ना, वो तो बाद में, उसके पहले। तो बाबा कहते हैं तुम देख भी नहीं सकेंगे, ये तो कितना भारी ऑपरेशन है, विनाश क्या ऑपरेशन है। एक दो को मारते रहेंगे, ये है बच्चे डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते बहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते वो कह देते गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं, साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। साक्षात्कार हुआ तो ये तो मतलब क्योंकि मैंने इधर पुकारा इधर आ गया, ये तो बाबा क्लियरली कहते हैं कि जिस आत्मा की जिसके और जिसको पुकारा वो आ गया। तो जिस आत्मा की भक्ति पूरी जब भावना होती है और जिस रूप में भावना होती है, बाबा उसी का साक्षात्कार कराते हैं। क्यों बाबा कराते उसी रूप का साक्षात्कार? क्योंकि वो पुकार रहे हैं देवी देवताओं को। बाबा को बताइए मेरे बच्चे बैठे भूले हुए है कि मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं हनुमान जी बैठा हूँ। वो पुकार रहा है हनुमान का भगत तुमको। बाबा दोनों को जानते हैं, बच्चे को जो इधर हनुमान बन के बैठा है और उधर उनको। तो क्या करना पड़ेगा बाबा को? अब ये बच्चे को तो याद ही नहीं कि मैं हनुमान हूँ, सामने बैठे है, फिर क्या करेगा बाबा बेचारा? वो तो पुकार रहा है जोर जोर से, नीका साक्षात्कार आना पड़ेगा ना उसको हनुमान जी का। इसलिए बाबा क्या कह रहे, वो गीत है ना, तुमको याद पुकार सुनाई दे रही है। हाँ ये है, इसलिए बाबा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। जो पास्ट हुआ फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में सारे कल बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते। अच्छा बाबा के पास कोई आते तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो? कहते हैं हाँ मधुबन जाने वाले हैं ना, पूछेंगे वहां। ठीक है, दादिया पूछेगी भाई, फेल तो नहीं करेंगे हमको? कोई नहीं फेल करेगा ना। अच्छा पूछेंगे आगे कब आए हो तो क्या कहेंगे? सभी पूछे हाँ, जो जाने वाले वो बोलो। आए हैं पहले, आए हैं, आए हैं, आए हैं पहले। अरे इतना सिंपल आंसर नहीं नहीं, चलेगा। पहले कब आए वो पहले आंसर कब मिले थे? 5,000 तो से पहले आगे भी आए थे, कल कल पहले पहले भी आए थे। हाँ बाबा आपसे कल आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। 3 क्वेश्चन बाबा पूछते हैं, अभी से आंसर क्वेश्चन पूछ। एक तो ये वाला, सेकंड है कितने बच्चे हैं? इस आकार में बाबा पूछते थे कितने बच्चे हैं? इसमें भी फेल होने के बहुत चांसेस है। इमीडिएटली बताओ कितने बच्चे हैं? +2 क्या बोलना, सीधा बताओ ना। 3 बच्चे बोलो। जितने हैं +1। कितने बच्चे हैं?
ये क्वेश्चन। हाँ अच्छा, तीसरा, बाबा को वारिस बनाया है? बनाया है। वारिस, वारिस एक ही होता है, गद्दी का वारिस एक होता है। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो बाबा कहते थे, बाबा मम्मा कहते तो जरूर, तो हाँ बाबा आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्होंने के घराने में आएंगे। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो उच्च पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है, ये कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छिपाना चाहिए, इसमें बड़ी क्लियर है। स्वर्ग स्वर्ग की समझानी दी हुई है, स्वर्ग के द्वार खुलते तो नरक तरफ लाते, तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। यह है बिल्कुल एक्यूरेट बात। जानते हो अभी हमको घर जाना है, तो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात, याद तो सब करते हैं ना, अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, चलो घर को याद करो, चलो चलो परम धाम चलो, बिंदी घर, गोल्डन रेड लाइट। ओके, कितना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे। याद तो सब करते हैं, अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं। अपने को हम तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते, वह है शांति धाम और वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते अभी फिर आया हूँ तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ली और गवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? कितने बार लिया है उनसे। माया के तूफान से बहुत लड़ाई है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचती है, वो खेल दिखाते हैं ना। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, किसमें पड़ते विघ्न? ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते। बिल्कुल 1 घंटा बैठे, कितना केवल बाबा याद रहा, ये भी चेक करना है। तो मैं भी अपना चेक करती हूँ। मैंने देखा आज अमृत वेले 4 संकल्प है, 4-5, तो भी ये भी रॉन्ग है ना। 1 घंटा मतलब फिर सिर्फ बाबा और कुछ नहीं। और कितना अट्रैक्टिव है, मतलब कितना पुलिंग है, फिर भी संकल्प आ गए। और उसका कारण फिर हमने देखा कि कहीं ना कहीं सारे दिन में जहां याद आया बाबा का, उस समय बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड थे उस एक्टिविटी में। वही एक्टिविटी में बाबा भूल जाता है, फिर वो एक्टिविटी वहां भी याद रहती है। होता है ना ऐसा, तो ये चेक करना है। बाबा कहते हैं कितना, हाँ बिन याद में विघ्न नहीं पड़ते, सॉरी ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते, इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है।
तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए। देखो ये तो सिंपल योग में जहाँ चारों तरफ वातावरण सब अच्छा है, स्पेशली योग का समय कोई 4 बजे डिस्टरबेंस नहीं है, उसका स्टेटस ये है कि 4 संकल्प आए। सुबह का टाइम मतलब एक्टिविटी पीक आवर, उस समय माया के जबरदस्त विघ्न, कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, और उस समय बाबा किया। अगर इतना फेवरेबल में भी याद नहीं रहती, याद मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, अनफेवरेबल में बाबा कहते हैं चाहे कितनी भी पूरा, तुम बच्चों को अटल अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। इसलिए बाप कहते हैं महारथी बनो, कितना भी तूफान आए कुछ भी कर ना सके। इसलिए मुझे वो 22/1/1970 वाली मुरली, क्विज वाली मुरली, वही क्विज की मुरली, अटूट अनब्रेकेबल रिमेम्बरेंस। अडोल ड्रामा में, रिमेम्बरेंस में अनब्रेकेबल किसका रहा? क्विज के बाद ये संकल्प रहा, अनब्रेकेबल रिमेम्बरेंस होना चाहिए, अटूट संबंध याद। नहीं है तो शुरू कर दे, अटूट संबंध। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। तुम्हारा बुद्धियोग बाप के साथ रहे तो भल कितना भी तूफान आए, माया कुछ कर न सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था जब ट्रांसफर होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा। देखा, लास्ट में साक्षात्कार होगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये दासी बनेगी, पूरे फरिश्ता परिवार का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो कोई ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसका खून कर फिर बाद में पछताते, परंतु खून तो हो गया ना, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी माता पिता बाप दादा को यार गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। नमस्ते। वाह बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है। देह अभिमान मिटाना है। दूसरा है अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। अर्थ सहित अपने को, देखो अर्थ सहित समझना है, आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाले आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे जब कोई
शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी, सबसे इम्पोर्टेंट, अभिमान वाला कभी अपमान सहन नहीं कर सकता। देखो उस समय जब वो आत्मा मेरे प्रति शिक्षा का इशारा दे रही है, उस समय मुझे उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रहे, शुभ चिंतन की भावना रहे। तुमने ना ये बहुत बड़ी गलती की, ये बोला, तुमसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, और फिर मेरी भावना शुभ चिंतन, शुभ भावना रहे। पॉसिबल? इसको कहेंगे शुभ चिंतक। अपमान की जरा भी फीलिंग ना आए, नहीं तो देह अभिमान, इसलिए तो वो इसको कहते देह अभिमान। शुभ भावना वैसी की वैसी बनी रहे। अच्छा, स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओके जी, अभी क्या करना है? बहुत अच्छा है।